हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेपर नंबर 2, यूनिट नंबर 4। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म जो है वो आपने सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सब ने ही कभी ना कभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा ही होता है, जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और जिसमें वेरियस सीरीज़ ऑफ लाइंस जैसे कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, इस तरह की लाइंस का क्रिएशन के बारे में सबको थोड़ा बहुत पता ही है। अब हाइड्रोजन जो है वो एटम की कैटेगरी में आता है, इसलिए वो जो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। सब और हम जो स्टार्ट करेंगे वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम डील करेंगे विद द स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेनली विद डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ कोर्स में भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। हालांकि यहाँ पढ़े गए मेथड्स को मल्टी या 2 से ज़्यादा 3 या 4 मॉलिक्यूल्स में भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। मेनली डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स मैथमेटिकली भी इजी रहते हैं और डील करना आसान होता है, और आइडिया भी क्लियर हो जाता है कि क्या बात हो रही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी। तो सबसे पहली चीज़, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डील करते हैं कि मैटर और लाइट के रेडिएशन के साथ, मैटर और लाइट के इंटरेक्शन के साथ, बेसिकली कि जब लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो उस समय क्या होता है, और उस दौरान अलग अलग प्रोसेसेस हो सकती हैं, और जब वो प्रोसेसेस होंगी तो स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है। जैसे कि आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी सबने पहले देखा है। अब ये स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ा जाता है, बनता कैसे है वो अलग बात है। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में या अलग अलग तरह के सिस्टम में स्पेक्ट्रम बनाने के लिए स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, कि उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये ज़रूर है कि हर मॉलिक्यूल का या हर एटम का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, एक यूनिक पैटर्न होता है, और उस पैटर्न को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल अगर लें तो हम सभी देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबने पढ़ रखा है, और हमें ये भी पता है कि जो सन है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब सन हाइड्रोजन से बना है या उसमें हाइड्रोजन की अबंडेंस है, ये कैसे पता चला? तो सन से आने वाली लाइट को स्टडी करा गया, और उसमें भी उसी तरीके के पैटर्न्स देखने को मिले या उसी तरीके के लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिला जैसा कि हमें यहाँ हाइड्रोजन में मिलता है। तो क्योंकि वो जो पैटर्न है वो एक यूनिक फीचर है किसी एटम का, उसी जगह पर उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे हमें वो लाइंस देखने को मिल रही हैं सन से आने वाली लाइट में भी। तो ये इस बात का प्रूफ है कि वहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करेगी।